नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है, तो उसका क्या अर्थ होता है, भगवान उनको क्या देना चाहते हैं या क्या उनसे मांगना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मनुष्य जिंदा रहता है और अपनी खुशी के लिए अपने सब परिवार अच्छा से चलाने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय और कार्य करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर भगवान चाहेंगे तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा? ये सबको पता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान जिनसे प्यार करने लगते हैं, क्यों उन्हीं का सुबह 3 से 5 के बीच नींद टूटता है। अगर आपका भी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलता है तो ये हो सकता है कि आप में ये गुण आ गया हो। दोस्तों, कहा गया है कि करोड़ों लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, पर बहुत खुशनसीब होते हैं और जिनसे ईश्वर खुद प्यार करते हैं। अगर आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के मध्य खुलती है तो यह दिव्य शक्ति का कोई संकेत हो सकता है। आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप कुछ समझना चाहते हैं कि सबसे पहले हम यह जानें कि जिस समय नींद खुल रही है वह अमृत बेला होता है। सुबह 3 से 5 का समय जो होता है उसे हम अमृत बेला के नाम से भी जानते हैं। अमृत बेला जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बहुत ही तेज गति से प्रवाह करती है। ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी उस समय को हम जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला। ब्रह्म मुहूर्त रात का अंतिम पहर का तीसरा भाग होता है। धर्मशास्त्रों में नींद के त्याग का यह श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का आशय हुआ परम तत्व, मुहूर्त का आशय हुआ अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहते हैं। अमृत को आशय होता है जो जीव को अमरदाता प्रदान करे। बेला का मतलब होता है समय। अमृत बेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनने या अमरदाता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वालों की होती है। अमृत बेला अर्थात वह बेला जो स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आता है और उस अमृत को जो ना पी पाता हो उसे परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। कहा गया है कि रात 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए। यह सवाल गलत है, क्योंकि 3 से 5 का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जब आपका मन बिल्कुल शांत चित्त से आसानी से एकाग्र हो सकता है, या इस समय आप भगवान से जुड़ सकते हैं या अपनी अच्छी विचारों को अपने जीवन में कैसे उतारना है उसका चिंतन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब 3 से 5 का जो होता है दिव्य शक्तियाँ विचरण करती रहती है। ये समय होता है कि सकारात्मक एनर्जी होती है ब्रह्मांड में। उस समय आप जाप करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। रात 3 से 5 बजे के नींद खुलने का क्या मतलब होता है? सृष्टि चाहती है, आपके गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठे, आप परमात्मा का स्मरण करें और परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही है जो कि आपको मिलनी है। दोस्तों, यह शक्तियाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई होती है, आपको तंदुरुस्त कर देंगे, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, भक्ति से भी भर देंगे। यदि आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ का वास आपके शरीर में होने लगता है। यह सारे संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्य शक्तियाँ परमात्मा है जो चाहते हैं कि आप सुबह उठो और आप अपनी सफलता, आप अपनी सरलता से अपने कार्य को आगे बढ़ाओ और इस समय किया गया कार्य बहुत ही आसानी से संपन्न होता है और उस पे जीत भी मिलती है। परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, अपने प्रेमी जनों को सुबह क्यों उठाते हैं? उस समय उठाने से क्या होता है?
जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो माँ उसको दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए, अगर वह उठेगा तो वह शरारत करेगा और कुछ न कुछ काम नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है, माँ उसे उठाती है और जब बेटा यह काम कर आ कुछ भी उससे बातें करती है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 के से 5 बजे के बीच, 3 से 5 बजे के बीच अच्छी नींद आती है। सुबह क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि यह समय सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है। यह समय परमात्मा के भक्तों का समय है। यह समय उस प्रभु के प्रेमी जनों का है जिससे परमात्मा प्रेम करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम भक्त हैं जिससे परमात्मा प्रेम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुहूर्त। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 24 घंटे में 30 मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है और सूर्योदय के पहले का प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं, जिनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घटी या 48 मिनट का कंडखाल का मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय होता है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है। हमारी घड़ी के अनुसार सुबह 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। साधारण रूप से समझे तो सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यही मायने में कहा जाए तो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्योदय के 4 घटिका पहले का मुहूर्त, एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट होती है। अतः सूर्योदय के 96 मिनट के पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने का महत्व का फल। सनातन परंपरा में प्रातः उठने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जगने से दिन के आरंभ का महत्व बताया गया है। वर्ण कीर्ति, मृत्यु लक्ष्मी, स्वामित्व बिंदु, ऐसे बहुत सारे जो कि योग और पुरुष हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपनी कार्यशैली, अपनी पूजा पाठ, अपनी जो भी अच्छे काम होता है इस समय किया जाता है। कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल। ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहस नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोर से पूजा पाठ करते हैं, यह अनुचित है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करने चाहिए। पहला बंधन, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रार्थना और चौथा अध्ययन। वैदिक रीति से की गई बंधन सबसे उचित होता है। उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी को संध्या बंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। इस काल में अध्ययन से सफलता प्राप्त होती है और योग साधना के लिए भी यह समय सही माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में समय जितना हो सके आपको अपने आत्म केंद्रित करके ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाना चाहिए। इस समय किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक और धर्मनिष्ठ होकर जीवन का निर्वाह करते हैं, उन पर सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से ईश्वरीय कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माना जाता है कि ईश्वर प्रातः काल सृष्टि में ही विचारते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल से विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के पट ब्रह्म मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाने की विधान है। दोस्तों, मैं आपको एक गाथा के जरिए
एक कहानी के जरिए, नारद से ऋषि और विष्णु भगवान की इस कथा के जरिए मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। एक बार नारद ऋषि अपने जानने का मन हुआ कि भगवान इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान तो अपने पास डायरी रखते होंगे अपने उन भक्तों की जो भक्त भगवान से प्यार करते हैं। तो वह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हुए और वह बैकुंठ गए और भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे। तो अंत तक देखा पर उनका कहीं नाम नहीं था। ये यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान इतना मानते हैं और उनका ही नाम नहीं है। भगवान की डायरी में तो बहुत उदास हो गए और बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने आपकी यह डायरी देखी जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है उन भक्तों का जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, पर उसमें मेरा नाम तो कहीं नहीं था। तो मैं क्या आपका भक्त नहीं हूं? तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने वो डायरी देखी जिसमें वह नाम था जो मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने वह डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों का नाम है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। नारद ऋषि, आप उन भक्तों में से हैं जिसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं अपने हर पल समीप रखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो वो तो अपने दिल में रखते हैं, तो डायरी में लिखने की क्या फायदे हैं। जब गॉड बिलीव करने लगते हैं तो अपने भक्तों को उठाते, उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद न खुले तो परमात्मा आपको जरूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए उठना तो परमात्मा उठाएंगे कि चल चल उठ मेरे पास और मुझे चिंतन में बैठो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद नहीं खुलती है। आपकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और वो 2 पल निकल कर उन्हें सुनना चाहिए। वो आपका कुछ बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये आज का वीडियो आपका भाग्य बदल देगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो आपकी नींद सुबह 3 से 5 के मध्य आपकी नींद खुलती है तो आप वो लोग जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं तो आप बहुत ही अमृत बेला में जरूर उठिए और आपको कुछ न कुछ अनुभूति होगी जो हर व्यक्ति की नहीं होती है। यह आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको साथ में ऐसा भी होता है कि आपकी नींद 3 से 5 के मध्य आपकी खुलती है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं मिलता हूं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।